अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल और बम देने से क्यों मना कर दिया है, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने यूक्रेन की हार पक्की कर दी है। खबर है कि पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए बेहद तेज हमले शुरू करवा दिए हैं। खबर तो ये भी है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपने 30,000 सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस भेज रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। पिछले 7 दिन यूक्रेन के लिए बेहद खौफनाक और दर्दनाक साबित हुए हैं। द नीदरलैंड के हैग में जिस वक्त ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 50 मिनट की मीटिंग हुई, उस वक्त लग रहा था कि यूक्रेन को रूस से जंग जीतने के लिए यूरोप के साथ साथ अमेरिका की तरफ से घातक मिसाइलें मिलेंगी। अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका जल्द ही बहुत बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइलें यूक्रेन को दे सकता है। लेकिन महज 18 घंटे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को इतना जबरदस्त धोखा दिया कि अब यूक्रेन की हार लगभग तय है। अमेरिका की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उसने इस सैन्य जहाज को रोक दिया है जिसमें अमेरिका से यूक्रेन में बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें जा रही थी। यानी जो मिसाइलें अमेरिका से यूक्रेन जाने वाली थी, उन्हें अमेरिका ने यूक्रेन जाने से रोक दिया है। इस खबर ने जेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन बेहद खुश है। रूस ने यूक्रेन के शुमे में पहले ही 50,000 सैनिकों को घेराबंदी में लगा दिया है। यूक्रेन में 1 लाख सैनिक रूस को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इधर अब कुछ खबरों में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के 30,000 सैनिक रूस की तरफ यूक्रेन पर हमला करने के लिए आने वाले हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, रूस के फाइटर जेट, मिसाइलें, रॉकेट यूक्रेन के शहरों पर हमला करते रहेंगे, लेकिन यूक्रेन अब मिसाइलों से रूस पर पलटवार नहीं कर पाएगा। रूस के आत्मघाती ड्रोन और इस्कंदर-M जैसी मिसाइलें यूक्रेन के चिथड़े उड़ाती रहेंगी, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास उन्हें रोकने के लिए मिसाइलें नहीं होंगी। यानी 40 महीने बाद अब जंग ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यूक्रेन की हार तय है और इस हार के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार अमेरिका होगा, जिसने यूक्रेन की हार तय करवा दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले खास हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला लिया है। इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले और हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका की ओर से यूक्रेन की ओर जाने वाली हथियारों की आपूर्ति रोकने का कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब रूस ने यूक्रेनी शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने हाल ही में कई बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए हैं। ऐसे में रूसी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका के ये हथियार बहुत जरूरी है। Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी बयान में कहा कि ये फैसला दुनिया भर के अन्य देशों को हमारे देश की सैन्य सहायता और सहयोग की समीक्षा के बाद अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखने के लिए लिया गया है। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, सटीक तोप के गोले, हेलफायर और दूसरी मिसाइलों की सप्लाई रोकी है। यूक्रेन इन मिसाइलों को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए जरिए रूस पर दागता है और एयर डिफेंस के जरिए रूस के हमलों से बचता है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी थी। रूस ने आने वाले समय में फिर से इसी तरह का बड़ा हमला किया तो यूक्रेन संकट में आ जाएगा। ऐसे समय में यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की सरकार को रूस के खिलाफ अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना निप्रोटोट्स क्षेत्र की सीमा में घुसपैठ करने के इरादे से लगातार हमले कर रही है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया 30,000 से ज्यादा सैनिक रूस भेजने जा रहा है जो यूक्रेन पर हमला करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये साबित हो जाएगा कि कुर्स्क में रूस की तरफ से लड़ रहे उत्तर कोरिया के सैनिकों ने अपनी धाक और बहादुरी साबित की है। इसलिए पुतिन उत्तर कोरिया से 30,000 सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने की अनुमति दे रहे हैं। खबर के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ी मदद भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने पुतिन की खातिर लड़ने के लिए 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा।
अमेरिकी रिपोर्ट का दावा है कि यूक्रेनी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बताया गया कि ये सैनिक नवंबर 2025 तक रूस पहुंच सकते हैं। इन्हीं रूसी टुकड़ी को मजबूती देने के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आक्रामक सैन्य अभियान भी शामिल हैं। इसके साथ ही सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों में रूस की तैयारियों के संकेत मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर कोरियाई तैनाती के लिए पहले इस्तेमाल किए गए जहाजों को रूसी बंदरगाहों में देखा गया और कार्गो विमानों के उड़ान पैटर्न से पता चला कि सैनिकों को रूस लाने वाले मार्ग सक्रिय थे। उत्तर कोरिया ने पिछले साल 11,000 सैनिकों को रूस की तरफ लड़ाकों के लिए भेजा था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अप्रैल में उनकी मौजूदगी की पुष्टि की थी। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका ने यूक्रेन को वायु रक्षा मिसाइल की खेप रोकने का फैसला किया है। Of course, we count on continuation of American support, but there are some items which Europe, it's a pity, but which Europe doesn't have for today, especially when we speak about PAC-3. I mean that missiles for Patriot systems. This is crucial. What about our bilateral relation with the United States and this support? So I hope that maybe tomorrow or रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5500 से ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास मौजूद है, जबकि अमेरिका के पास 5044 परमाणु हथियार है। लेकिन यहाँ सवाल परमाणु हथियारों की संख्या का नहीं बल्कि हिम्मत का है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन जंग में ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां उसे यूक्रेनी सेना के साथ साथ नाटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका साथ मिलकर घेरने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि अगर रूस को लगा उसका वजूद खतरे में है तो वो अपने दुश्मनों पर परमाणु हमला करने में जरा भी नहीं चुकेगा। रूसी जनता यूक्रेन के अलावा 3 देशों को अपना कट्टर दुश्मन भी मानती है। अब ऐसे हालात में अगर अमेरिका यूक्रेन को मिसाइलें और घातक हथियार नहीं देगा तो रूस की जीत पक्की और यूक्रेन पर रूस पूरी तरह से कब्जा भी कर सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।